और बताइए। सब ठीक है आप? अच्छा, इसमें तो शुरुआत ही होगी ना, इस बैच में तो ज्योग्राफी की शुरुआत, पहला लेक्चर होगा इसमें तो। चलो, पृथ्वी के पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भारत है हमारा, वो पृथ्वी के किस तरफ स्थित है या किस क्षेत्र में स्थित है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पर हमारे भारत की स्थिति कैसी है? अगर ग्लोब को अगर देखा जाए तो ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी का प्रारूप। पृथ्वी का प्रारूप। पूरे ग्लोब की बात करी जाए तो काल्पनिक रेखाएं पाई जाती हैं हमारी पृथ्वी पर। उन रेखाओं को देखा जाए तो एक होती हैं अक्षांश रेखाएं और एक होती देशांतर रेखाएं। और इसी क्षेत्र की बात करी जाए तो इस अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के समानांतर खींची जाती हैं। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। अक्षांश देशांतर रेखाओं पर हम बाद में बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो भारत है वो ग्लोब पर उसकी क्या स्थिति है। और एक होती है देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। जो लंबवत रेखाएं होती हैं ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं। मान लीजिए यहां हमारा भारत, ये ग्लोब है और ग्लोब पर ये जीरो देशांतर रेखा है और जीरो देशांतर रेखा है, इसको एक नाम और दिया जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और जहां ये रेखा, इसका ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो उसे हम उत्तरी क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इससे नीचे वाला क्षेत्र होता है उसे दक्षिणी। ये जीरो देशांतर रेखा अगर ऊपर के क्षेत्र में जितने अक्षांश पर होगी, मान लीजिए यहां एक रेखा है 23.5 अक्षांश पर, तो ये यहां पर 23.5 अक्षांश का कोण बना रही है। समझ में नहीं आई? मतलब जहां जितने का कोण बनाती है ये रेखा जीरो से, वो रेखा उसी अक्षांश पर होती है। जैसे मान लो यहां एक कोई रेखा है 66.5 अक्षांश पर कोई रेखा है, तो ये रेखा 66.5 अक्षांश का कोण बना रही है। और यहां रेखा है 90 अक्षांश, तो यहां 90 अक्षांश का कोण बना रही है। ऐसे ही ये स्थिति मतलब दक्षिण की तरफ होती है। अब हम देखें कि भारत की स्थिति अगर देखी जाए मान लीजिए भारत
23.5 हो गया, ये 6 डिग्री 4 मिनट, सॉरी 6 भी मैन लैंड कर जाइएगा, ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। और 8 डिग्री 4 मिनट से यहां से आप इस भारत को इस तरीका से मान लीजिए, और ये जो लास्ट वाली रेखा है, ये वाली, ये हो गई 37 डिग्री 6 मिनट। तो अगर अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट से, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। अभी मैं आपके लिए मैप पे बताऊंगा। ये जो रेखा होती है, ये 0 देशांतर रेखा होती है। अब ये हमारी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। अब इसके बाद ये देखा जाता है कि हमारा जो भारत है वो कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। अक्षांशों की बात आ जाए तो कितने अक्षांशों के बीच स्थित है हमारा भारत? 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। और अगर देशांतरों की बात आ जाए तो हमारा जो भारत है, ये जो देशांतर है, आप कॉपी करते जाओ साथ साथ। तो ये जो देशांतर है वो 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट। इस 0 देशांतर से अगर हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, तो ये क्षेत्र हो जाता है पूरब और ये क्षेत्र हो जाता है पश्चिम। अगर हम पूरब की तरफ जाएंगे तो ये जो 68 डिग्री 60 मिनट ये कहाँ बैठेगा? गुजरात क्षेत्र में है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और वहां से अक्षांशों की, हमारे जो अक्षांश हैं उनकी काउंटिंग शुरू हो जाती है कि हमारा भारत 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच स्थित है। तो ये इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। इसे मैं फिर बताता हूं अभी आपके लिए। चलो जैसा भी समझने हमको सिर्फ समझना है। तो
अब ये लास्ट जो पॉइंट है हमारा, ये जो हमारा भारत है ग्लोब पर हमने देखा, ये ग्लोब पर हमारा जो भारत है वो कहां पर है, ये 0 हो गया अक्षांश, ये 0 हो गया, और हमारे भारत की जो स्थिति है वो ये है। तो ग्लोब की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो भारत है वो कहां पर है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ग्लोब पर कहां पर है, उत्तरी पूर्वी दिशा में, उत्तरी पूर्वी दिशा में हमारा भारत है। अब मैप पर देखा जाए तो हमारा जो मुख्य भूमि है, ये जो मुख्य भूमि है, यहां पर जो हमारे भारत का जो अक्षांश है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये स्थिति कौन सी है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। यहां जो स्थिति है, यहां पर ये जगह है तमिलनाडु। इस क्षेत्र को, इस पॉइंट को हम कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। कैप कोमोरिन, और ये कहां पर है, तमिलनाडु में। और 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो पॉइंट है, इसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल, ये कहां है हमारा, जम्मू कश्मीर में। अब ये जो स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच की जो स्थिति है, जो भारत, हमारा जो भारत है वो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच हमारा भारत स्थित है, अक्षांशों के। अब आती है बात देशांतरों की। हमारा जो भारत है देशांतरों में, यहां 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट देशांतर से इसकी स्थिति शुरू हो जाती है। और 0 अंश देशांतर से इधर की जो दिशा होती है वो क्या कहलाती है, पूर्वी। ये क्षेत्र क्या हो गया हमारा, पूर्वी। 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक का जो क्षेत्र है, 25 मिनट के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है हमारा, वो देशांतर है। हमारा भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच स्थित है। इस पॉइंट को हम गोरमोता के नाम से जानते हैं, गोरमोता। ये कहां पर है, गुजरात में। और 97 डिग्री 25 मिनट वाले कोण को किबुथु ये कहां पर है, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारे अगर भारत अक्षांशीय देशांतरों की बात आ जाए तो हमारा जो भारत है, मुख्य भूमि हमारी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट पे शुरू खत्म हो जाती है। और हमारा जो मुख्य भूमि जो 68 डिग्री 7 मिनट से देशांतरों में शुरू होती है और 97 डिग्री 25 मिनट पर शुरू खत्म हो जाती है। अब भारत की मतलब पूरी सीमा की बात करी जाए कि भारत की जो, ये तो मुख्य भूमि की बात हो गई। अब आए तो भारत
कि जो मतलब वो है, भारत की सीमा कहाँ से शुरू हो जाती है। ये तो मुख्य भूमि की सीमा है, और भारत की सीमा कहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये जो द्वीप हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें कई द्वीप हैं, और सबसे अंतिम जो द्वीप है हमारा वो ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कहां पर है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में। अब आपको कि इंदिरा कॉल कहां पर है, हमारा जम्मू कश्मीर में। किबुथु कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, जो पूर्वी बिंदु है। इंदिरा कॉल कौन सा, उत्तरी बिंदु है। पश्चिमी गोरमोता है जो गुजरात में है, और मेन मुख्य भूमि का जो बिंदु है वो कैप कोमोरिन जो तमिलनाडु में है। और सीमा कहां से शुरू हो जाती है, तो वह इंदिरा पॉइंट जो कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। कॉपी कर लो इसे। कॉपी हो गया। अब समझिए कि उत्तर से दक्षिण की ओर सीमा समझ लीजिए पहले इसकी। उत्तर से दक्षिण की ओर जो सीमा है वो है 3214 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण की अगर मेन भूमि की बात करी जाए तो इसकी जो सीमा है वो 3214 किलोमीटर है। और अगर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की सीमा की बात करी जाए, गोरमोता से और किबुथु के बीच की सीमा की बात करी जाए, तो ये जो सीमा है वो है 2933 किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और पूरे विश्व की अगर बात करी जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में कितने परसेंट है, पूरे विश्व का, वो 2.42। अब एक बात आती है कि मतलब हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन से स्थान पर है। हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन से स्थान पर है, तो हमारा भारत 7वें स्थान पर है। सबसे बड़ा है हमारा देश मैप, सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व का वो है रूस। दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्राजील 5वां, और छठा देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ये भारत, ब्राजील। तो पहला देश हमारा कौन सा है, रूस। दूसरा है कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और तीसरा है हमारा चीन, और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और 5वां है ब्राजील, और छठा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां भारत। और भारत अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आप जानते हो कि हम बहुत ऊंची श्रेणी में आते हैं, अव्वल श्रेणी में आते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद।
कॉपी करो पहले। ये जो हमारे देश हैं ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं, और भारत की बात करें जब जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत पूरे विश्व की 17.5 जनसंख्या का भार उठाए हुए है। क्षेत्रफल कितना है? 2.42, मतलब 2.42% और जनसंख्या कितनी है? 17.5%। तो इस तरीका से हमारा जो भारत है वो कितनी जनसंख्या का भार पूरे विश्व का लिए हुए है? वो है 17.5। और थोड़ा सा इस चीज को देख लो, जो हमारे जो राज्य हैं जो क्षेत्र पानी से लगा हुआ होता है, मतलब स्थल का जो भाग पानी से लगा हुआ होता है उसे तट कहते हैं। क्या कहते हैं? तट कहते हैं, तट। और हमारा जो आते हैं ये आते हैं कि हमारे जो तटीय राज्य वो कितने हैं? हमारे तटीय राज्य वो कितने हैं? तो अगर देखा जाए तो हमारे तटीय राज्य कितने हैं? 9 हैं। 9 राज्य हमारे तटीय हैं, जिनमें आपको आ जाता है, यहाँ देख लीजिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो हमारे जो 9 राज्य हैं वो कौन से? तटीय राज्य हैं। इनमें जो हमारी जो तटीय सीमा है, जो मैन भूमि की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर ये जो द्वीप हैं, ये जो द्वीप हैं अगर इन द्वीपों की सीमा को और लगा लिया जाए, ये जो हमारे द्वीप हैं इनकी सीमा को और लगा दिया जाए तो हमारी जो तटीय सीमा की जो लंबाई हो जाती है वो 7516 किलोमीटर हो जाती है। ये इन द्वीपों की जो सीमा है इसको लगा लिया जाए तो इस तरीका से ये जो पूरी जो सीमा है, अगर क्वेश्चन आए कि मेन मुख्य भूमि, मतलब जो मुख्य तटीय भूमि है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो है हमारी 6100 किलोमीटर। और ऑल टोटल तटीय सीमा कितनी है, तो वो है हमारी 7516 किलोमीटर। अगर ये पूछने के लिए आए कि सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा कौन से राज्य की है, तो वो है हमारा गुजरात। कौन सा? हमारा गुजरात है। और दूसरे नंबर पे आए तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पर हमारा गुजरात हो गया, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया। अब आते हैं स्थलीय सीमा पे। ये तो हमारी तटीय सीमा हो गई। भाई तटीय सीमा वही सीमा होती है जो स्थल का भाग पानी से लग रहा हो वो तट होता है। अब हमारी स्थलीय सीमा, ये पूरी हमारी स्थलीय सीमा है, यहाँ ये पूरा क्षेत्र हमारा स्थलीय है ये। तो ये जो सीमा है हमारी करीब लगभग 15,200 किलोमीटर है। और 15,200 किलोमीटर में हमारे जो राज्य देश हैं हमारी सीमा से लगभग 7 देश लगे हुए हैं, जिसमें पहला अगर देश माने जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और म्यांमार। 7 देश हमारी सीमा से लगे हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और इसी सीमा से हमारे जो देश के 17 राज्य लगे हुए हैं। 17 राज्य ऐसे हैं जो इन 7 देशों से सीमाएं बनाते हैं। वहां कितने राज्य थे? तटीय सीमा पर कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। 9 राज्य थे। और स्थलीय सीमा पर कितने राज्य लग रहे हैं? 27 राज्य लग रहे हैं हमारे। उसके बाद आता है कि जो हमारा ये जो 17 राज्य हैं, इनमें मतलब सबसे ज्यादा मतलब जो स्थलीय सीमाएं हैं, ये 7 देशों में सबसे ज्यादा कौन सा देश सीमा बनाता है? तो वो है आपका बांग्लादेश। दूसरा है चीन, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है नेपाल, पांचवा है म्यांमार, और छठा है आपका भूटान, और 7वां जो देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो सबसे ज्यादा सीमा जो बनाता है हमारा देश, हमारे देश के साथ, वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। बांग्लादेश हो गया, और बांग्लादेश के बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब आती है बात कि हमारे देश से समुद्री देश कौन सा सबसे नजदीक है? हमारे देश से समुद्री देश कौन सा नजदीक है? तो वो है आपका श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। और दूसरे देश की बात आई तो वो है इंडोनेशिया। पहला हो गया श्रीलंका, दूसरा हो गया इंडोनेशिया। अब ये देखते हैं कि देखो, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो आज का जो सामान्य परिचय है वही छोटे बात कल इसकी जो डिस्प्यूट है, विवाद, और जो लाइनें कौन कौन से देश के बीच है, कौन कौन से देश हमारे मतलब जो देश हैं उनके बीच विवाद चल रहा है, तो कल वो देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।